नहीं, पहले ब्रेकअप से ज्यादा कंपटीशन कोई नहीं दे सकता। जब क्रश आपसे बात करती है फिर वो मोमेंट ही अलग होता है, वो डिफाइन नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तानियों को मान लेना चाहिए कि रोमांस इज इक्वल टू शाहरुख खान। वैसे अगर कोई सोशल मीडिया पे जाए निखिल जी के तो ये पता चल जाएगा कि ये शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं। मैं शायद ऑथर नहीं, एक डॉक्टर होता। मेरे नाम के साथ ऑथर नहीं डॉक्टर जुड़ा होता, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। एआई बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख सकता है, एआई इमोशंस नहीं ला सकता। हेलो। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो कि सिर्फ आज के दिन ये है कि मैं निखिल राज की मॉडरेटर हूँ और मेरा नाम है रुचि मिश्रा। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले सर, क्या मुझे साइन कॉपी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। सो ऑल आई एवर वांट के बारे में मैं एक चीज बता दूं। ऑल आई एवर वांट इज यू के बारे में, दिस इज अ रोमांटिक नॉवेल। और मेरी उम्र, हम उम्र मुझसे छोटी, बड़े और सभी के लाइफ में रोमांस एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, I guess। तो रोमांटिक नॉवेल्स हमारी जिंदगी में रोमांस को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। जब हम नए नए कॉलेज से निकलते हैं और कोई एक नई बुक मार्केट में आती है और तूफान मचा देती है, ऐसी एक बुक ये है, विच इज ऑल आई एवर वांट इज यू। सर, सबसे पहले कैसा लग रहा है वर्ल्ड बुक फेयर में आकर एंड इतनी वाहवाही लेकर अपने बुक के लिए? मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि वर्ल्ड बुक फेयर में आके मेरा मन कह रहा है दैट ऑल आई एवर वांट इज यू। इज दिस ऑल आई एवर वांट इज दिस वर्ल्ड बुक फेयर, नथिंग एल्स। और धक धक हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और उससे ज्यादा हो रही है, पहले ब्रेकअप से ज्यादा? नहीं, पहले ब्रेकअप से ज्यादा कंपटीशन कोई नहीं दे सकता। उससे ज्यादा धक धक कभी किसी चीज में नहीं होती। अच्छा। और पहले प्यार, जो पहला क्रश जो होता है आपका, वो आपके पास में आकर जो पहली बात करता है, वो वाली धक धक भी? नहीं, वो फिर वो सबसे अलग है। जब क्रश आपसे बात करती है फिर वो मोमेंट ही अलग होता है, वो डिफाइन नहीं कर सकते। सबसे पहले आप बहुत थोड़े और बहुत अच्छे और बहुत सारे मुझे ये बताइए कि ये बुक है किस चीज के बारे में? ये किताब कह सकते हैं कि हर एक नौजवान युवा की कहानी है जो कि एक छोटे से शहर से आता है। कभी जिस किसी इंसान ने भी किसी से भी प्यार किया है, क्या चैलेंजेस आते हैं उसको, क्या फैमिली ड्रामा होता है, या फिर और किस तरीके की चीजें होती हैं एक प्यार को मुकम्मल प्यार में कन्वर्ट करने के लिए। दिस स्टोरीज होता है। और दिस किताब इज ऑल्सो अबाउट माई लव फॉर शाहरुख खान, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। क्या हम हिंदुस्तानी का मान लेना चाहिए कि रोमांस इज इक्वल टू शाहरुख खान? हम हिंदुस्तानियों को मान लेना चाहिए कि रोमांस इज इक्वल टू शाहरुख खान, और ये भी मान लेना चाहिए कि उनके जैसा रोमांस नहीं कर सकते। क्यों? मैं भी काफी बड़ी फैन हूँ। वैसे अगर कोई सोशल मीडिया पे जाए निखिल जी के तो ये पता चल जाएगा कि ये शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं। टॉकिंग अबाउट फैन, सो आई एम ऑल्सो फैन ऑफ दिस बुक। और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्योंकि अब मेरे फेवरेट ऑथर बन गए हैं, थैंक यू सो मच। तो ये जर्नी ऑथर बनने, मतलब मेरे दोस्त से ऑथर बनने की जर्नी क्या क्या थी? मैं शायद ऑथर नहीं, एक डॉक्टर होता। मेरे नाम के साथ ऑथर नहीं डॉक्टर जुड़ा होता, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझे डॉक्टर बना ही दे, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत ज्यादा अच्छा था। इसीलिए मैंने किताब लिखा, नॉट ना कि नीट का एग्जाम क्रैक किया। सो 5 साल तैयारी की मैंने नीट की, लेकिन फिर भी अच्छे स्कोर ना होने की वजह से एक अच्छी कहानी मिल गई। हम्म। और अच्छी कहानी मिल गई तो मैंने सोचा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म देख के उस कहानी को लॉन्च कर देते हैं। बिल्कुल सर। एंड दैट इज हाउ वी गॉट ऑल आई एवर वांटेड टू। वैसे डॉक्टर तो आप बन गए कईयों के दिल के। खैर, बात करते हैं कि जब अब्बा मान नहीं रहे थे तो आखिर वो माने कैसे? बिकॉज हम सभी को पता है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं। तो वो हुआ कैसे? अब्बा माने कब? अब्बा ने गिव अप कर दिया। हाँ। उन्होंने बोला कि
तुझे जो करना है कर, एक पॉइंट के बाद आगे सारे पॉइंट्स मान ही जाते हैं. ट्रू. And that was just saying that if you believe you can do it, do it. You know yourself better than me. ट्रू. Yeah. उन्हें कब पता चला कि आप रोमांटिक नॉवेल लिख रहे हैं? I think वो स्कूल टाइम से ही जानते थे कि जिस तरीके से पोएम्स लिखता था मैं, जिस तरीके से एसेज वगैरह तो स्कूल पार्टिसिपेशंस के लिए लिखता था. All of them had romantic parts. अच्छा, पूत के पाव पाल ले. बढ़िया रहा. मैं बहुत ही सीरियस सवाल पूछ रही हूँ अब आपसे कि क्या आपको भी लगता है एआई आपकी जॉब खा जाएगा? मैंने ट्राई किया ऐसे जानने ऐसे पूछने का ये समझने का कि क्या वो मेरी जॉब खा सकता है, लेकिन एआई क्यूरियस, एआई क्रिएट, एआई बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख सकता है, एआई इमोशंस नहीं ला सकता. तो जब तक मेरे शब्दों में इमोशंस हैं और वो इमोशंस मेरे रीडर्स को समझ में आ रहे हैं, if they are able to understand it, if they are able to relate with it, तब तक आई डोंट थिंक एआई मेरी जॉब रिप्लेस करेगा. और रिप्लेसमेंट की बात जब आई गई है, तो इन दिस एरा व्हेन एवरीबॉडी इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीबॉडी इज बिकमिंग इन्फ्लुएंसर, आप ये रिप्लेसमेंट कैसे लाए? मतलब ऑथर बनने का, जब लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं एंड यू वांट टू बिकम एन ऑथर. देखिए, ये जो डिजिटल वाली जनता है और एक जो पढ़ने वाली जनता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होती है. गंभीर. अलग अलग. अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं रील्स भी स्क्रॉल करती हूँ, मैं किताबें भी पढ़ती हूँ. अलग से मेरा मतलब है कि जब वो किताब पढ़ते हैं तो उनका अटेंशन स्पैन हो गया, उनका विजुअलाइजिंग पावर हो गया, वो सारी चीजें अलग होती है व्हेन दे आर स्क्रॉलिंग रील्स और वगैरह. लोग कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया है, डिजिटल कंटेंट आ गया है, तो व्हाई वुड पीपल वांट बुक्स. मैं कहता हूँ अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया है, पीपल का, लोगों का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड या 3 सेकंड का है, तो फिर सिनेमा क्यों नहीं बंद हुआ अभी तक? उसमें तो एक एक क्रेडिट 4 4 5 5 10 10 सेकंड के हो जाते हैं, तो लोगों को तो पहले ही भाग जाना चाहिए, बट दे आर नॉट. सिमिलरली फॉर बुक्स, क्योंकि किताब पढ़ के एक अलग दुनिया में इंसान चला जाता है. पीपल विजुअलाइज इट. It is not something that is being projected in front of them, but they are making their own visuals in their head, and that is the reason I think किताबों के माध्यम से जो कहानी बताई जाती है, वो कभी किसी और दूसरे माध्यम से नहीं बताई जा सकती. आई रिमेम्बर अरुंधति रॉय ने एक बार एक कोट कहा था. एक कोई फिल्म मेकर थे जिन्होंने उनके किताब के राइट्स के लिए उनको अप्रोच किया, तो शी सेड अ वेरी फाइन थिंग कि अगर मैं अपनी कहानी एक डायरेक्टर को दे देती तो वो एक विजन, बस एक विजन पे ही रह जाएगा. बट आज अगर 1 लाख 10 लाख 50 लाख लोग उस कहानी को किताब के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो 1 लाख 50 लाख 60 लाख अलग अलग विजुअलाइजेशन निकल के आ रहे हैं. So that is the beauty of books, and that is the reason digital age will never replace books. ठीक है, चलो मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि काफी यंग एज की लड़कियां आपको फॉलो कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक. जब आप बात करते हैं कि ये एक अलग दुनिया है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट योर अलग दुनिया. क्या आप सिर्फ एक ऑथर हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ लिखने से रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं होता. मतलब अगर आप सिर्फ ऑथर हैं तो इट इज स्पेशली फॉर ऑथर्स लाइक मी हु आर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ, इट गेट्स अ लिटिल टफ. इसीलिए ऑफ कोर्स 9 to 5 जैसी चीज भी होती है ताकि आप गुर्बत में ना लिखो. 9 to 5 गिव्स यू दैट लेवरेज कि आप फाइनेंशियली परिपूर्ण होते हो, एंड देन you have all the leverage to write with freedom, with ease, with peace of mind. Because as I told you that I am a big fan of Shah Rukh Khan, and Shah Rukh Khan once said कि गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं निकलती. तो गुर्बत को दूर करने के लिए 95 तो जरूरी है भाई. सही बात है. मैं भी यही करना चाहती थी जो इस वक्त कर रही हूँ, लेकिन खैर. आप मुझे बताइए कि क्या अब हम रोमांस के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. पूरी किताब रोमांस के बारे में है, रोमांस के बारे में ही बातें करनी. Then let's talk about your first heart and आपका get over and so on.
पहला हार्ट ब्रेक ये बता दीजिए किस एज में होगा, उससे हम पता लगा लेंगे कि आपने रोमांस नॉवेल वही 11th के आसपास ही हो रहा होगा आई थिंक. से यंग एज। course it is a young age, but yeah, ठीक है. ऐसा तो वो याद है अच्छे से, क्या हुआ था पहले हार्ट ब्रेक? नहीं उतना याद नहीं है मुझे, बस कॉलेज के टाइम पे एक हार्ट ब्रेक याद है मुझे. और मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो कहता था कि बेटा आज जितना रोना है ना रोने, आज से कुछ साल बाद याद करके हंसेगा कि आई यूज्ड टू डू सच सिली थिंग्स. और मुझे आज याद आती है वो चीजें, एंड आई ट्रूली लाफ रिमेम्बरिंग दोस मोमेंट्स कि भाई साहब आई यूज्ड टू बी लाइक दिस. सो उस टाइम पे तो बेशक आप हंस रहे थे, टेल मी कि आज आपके लिए हार्ट ब्रेक, व्हाट इज हार्ट ब्रेक एंड रोमांस क्या है आज आपके लिए? और आज अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आप कैसे इस चीज से गेट ओवर करेंगे? देखो, when you speak about love, love is not, वो खुद में कोई एलिमेंट नहीं. लव इज लाइक एन amalgam. When two feelings come together, people call it love. And those two feelings are care, when you care about someone, that when you really want someone to do good or you care about them. And the other one is slightly negative, but yeah, when you fear that they will leave you or fear of losing them. और ये दोनों जब एक साथ आती हैं तो लोग बोलते हैं कि आई फॉलन इन लव. बट द फैक्ट इज, चाहे आप कोई भी रिश्ता ले लो, बी इट हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आई वुड से माँ बेटे का रिश्ता भी ले लो, a mother and a son care for each other and they have a fear of losing each other. That is where love comes out. That is what love is. So, जहां तक अब आपने बोला कि आज की डेट में अगर हार्ट ब्रेक होता है तो क्या होगा, I would say it won't be a heartbreak because I understand that if I care about someone, I would be happy to let them go. वो fear हटानी. मेरे लिए रोमांस इज ऑल अबाउट फियर, ये मुझे याद है कि बीइंग एन ऑथर के डर, अगर मैं ऑथर होती तो मुझे ये डर होता कि पहले जब मैं यंग एज में 9 to 5 नहीं कर रही तो कितने लोगों से मिलती हूँ, कितनी कहानियां मेरे आसपास हैं, इतना वक्त है कि मैं उन कहानियों को बुन सकूं. बट when you are doing a 9 to 5 job, उसके साथ साथ एक आर्टिस्ट, उसके भी साथ साथ आप एक ऑथर, जब आपको वो सारी कहानियां किसी और के लिए एक पन्ने पे उतारनी है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा. मतलब क्रिएटिव ब्लॉकेज, क्योंकि आप सोशल तो नहीं, तो isn't it difficult nowadays to become an author when there is nobody around और आपकी सोशल लाइफ इज ऑल zero, there is no creativity around? ऐसा नहीं है. सी, व्हेन यू कंपेयर इट विद बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर्स क्या है, डेली वीडियो डाल देंगे या फिर अल्टरनेट डेज पे वीडियो डाल देंगे. बस आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो सुपर हिट निकलती है वो साल में एक बार या फिर साल में 2 बार निकलती है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट हैविंग लेस क्रिएटिव इंस्पिरेशन अराउंड, जब भी अभी थोड़ी देर पहले मैं नवीन जी से कह रहा था कि भाई साहब मेरे जैसा इंसान जब बाहर निकलता है तो वो चीजें ऑब्जर्व करना शुरू करता है जो कि उसको चाहिए. आई बिलीव अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो द 9 to 5 और बीइंग एग्जॉस्टेड या फिर टायर्ड होना एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स डजंट अफेक्ट दैट मच. मैं बोलता हूँ 9 to 5, 5 बजे की बात करो ना यार, पूरी रात आप लोग ऐसे 4 बजे जोमेटो से और ये स्विगी कर रहे हो, उस टाइम पे यूटिलाइज द टाइम टू डू समथिंग क्रिएटिव फॉर योरसेल्फ. तो आप ये डोंट ट्रीट इट एज ए ब्लॉकेज. के साथ साथ ये author, मैं 9 to 5 करने के साथ साथ एक ऑथर भी हूँ, उसके बाद में एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एंड आई लव वीडियो एडिटिंग. तो हमें आज इसके बाद में आपका सोशल मीडिया और नहीं, बिकॉज ऐसा कह सकते हैं कि कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ होती है. दैट इज व्हाई आई हैव चोजन द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स. सो आई एम हैप्पी behind the camera with my pen and my paper, although I write on laptop. But I'm good with words, not camera. कैसी लगती है ये दो अलग दुनिया, जहाँ वैसे मैं आपकी दोस्त भी हूँ तो मैं आपको जानती हूँ कि आप
9 to 5 जब करते हैं, you're all about your work, you're very dedicated towards your work. जैसे आपने कहा कि सिर्फ आप और आपका लैपटॉप, और जब वर्ल्ड फेयर जैसी जगह पे, वर्ल्ड बुक फेयर जैसी जगह पे आ रहे हैं, आपको आपके फैंस मिल रहे हैं, एंड वो 9 to 5 वाला बंदा क्या फील करता है? मतलब यू आर ऑल्सो सेलिब्रिटी इन द स्मॉल सर्कल एज वेल. हाउ डू फील? Well, see, I would call them fans at the first place. They are readers who have been loving the book. Like I have two very pretty girls over here, and they have been admiring my work for the last 3 years now, and it has been a great journey so far. Being here feels incredible. Speaking of 9 to 5, a part of my life. It is a very big part of my life. So वो कहते हैं ना भाई साहब, आप बाहर जो भी, आप घर में फिर कहीं और जगह पे, आपको वही बन के रहना होता है जो the place demands. So 9 to 5 demands जो भी चीजें मेरे से, I do that. घर पे जो whatever is demanded, I do that. World book fair में whatever is demanded, I am doing that. टॉकिंग मैन प्रोवाइडर. यार मुझे लगता है कि जैसे बचपन में मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद था, बड़े होते होते रियलाइज हुआ कि डांस अगर ऑफ कोर्स नहीं चलता. जैसे ही 9 to 5 में एंटर हुई, वैसे ही डांस कहीं पीछे छूटता गया. तो मेरे लिए तो लाइफ में कहीं डांस जो 9 to 5 है, इट इज अ विलन. एंड मुझे लगता है काफी आर्टिस्ट इस चीज से बहुत भागते भी है कि nobody wants to do the 9 to 5 job because it demands a lot. You have to provide a lot. So आपके लिए When you are into creative creative starting, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका पैशन, आपका पार्टनर और आपका 9 to 5 आपके साथ, दोनों के साथ ही रहना पड़ता है. आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते. So look at that way and things will be. सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात आज की ये, आप या आपको अनबाउंड या अनबाउंड को आप कैसे मिले? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई गेस. I guess yes. Unbound has written very beautiful chapters of my life recently in the last 1 year, and इस सब की बात है. Things went on after that. तो ये काफी अच्छी डेस्टिनी रही आई गेस अनबाउंड और आपकी. टेल मी कि ऐसी कोई स्टोरी रोमांस के लव के बारे में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आजकल के लव जैसी नहीं, आजकल के रोमांस जैसी नहीं है, एंड दैट प्रोवोक्स यू टू राइट मोर लव स्टोरीज, जिसके लिए आई गेस हम सभी वेट कर रहे हैं. When I speak of love stories, मुझे एक कपल याद आता है, उधर मेरे मम्मी और पापा. I mean, उन दोनों की जो केमिस्ट्री है, I'll tell you that is beyond books. They have such a chemistry that they don't need words to explain each other anything. चाहे वो लड़ाई हो या फिर they are demanding something to each other or they are expressing love, they are beyond words. So I think that is something that can be represented maybe in the next World Book Fair or any other fair. I'll ask them to join me and they will be able to tell you a story that is beyond words. तो किताबों में नहीं डाली जा सकती. डेफिनेटली डेफिनेटली. और मैंने चीज को विटनेस किया, मैंने इस कपल को, एंड आई मस्ट से कि ये किताब के इंस्पिरेशन शायद उनके रगों में दौड़ रही थी. I think so, yes. एंड या दिस इज निखिल राज, और ये है उनकी बुक ऑल आई एवर वांट इज यू, जो आई गेस हर एक व्हाट टू से हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल के दुनिया में प्यार वैसे ही कम होते जा रहे हैं, लोगों में कनेक्शन वैसे ही बहुत कम होते जा रहा है, लोग प्यार के बारे में कम बात करने लगे हैं. सो थैंक्स टू यू
कि इतनी क्योस भरी वर्ल्ड में इतनी आपने बहुत खूबसूरत सी कहानी लेके आए हम लोगों के लिए एंड थैंक थैंक यू। यू कि हम वापस से प्यार पे बिलीव कर पाए एंड ऑफ कोर्स आप निखिल राज की बुक पढ़ते रहिए एंड शाहरुख खान को भी देखते रहिए एंड यू कैन गेट योर साइन कॉपी और कुछ आप कहना चाहेंगे If anyone has any questions or anything, please throw it up. या आई गेस You know, that can happen. नो वरी आई हैव अ क्वेश्चन Yeah, please. क्या मुझे साइन कॉपी मिल जाएगी आप मुझे पेन दीजिए, मैं आपको साइन कॉपी देता हूँ।